हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। आप लोग को पता है कि मैं ईच एंड एवरी संडे मोटिवेशनल टिप्स लेके आता हूं। तो आइए आज का हम मोटिवेशनल टिप्स स्टार्ट करेंगे। और तो जैसा कि मेरा कहना ये है मोटिवेशनल टिप्स में कि आप कहीं देखे होंगे या कहीं पढ़े होंगे कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। यस, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। मतलब कोई भी काम को करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी मैं स्टडी का भी बातें नहीं कर रहा हूँ, कोई भी काम को करने के लिए प्रैक्टिस जो होता है ना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए कहा गया है प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। टेक वन एग्जाम्पल। जैसा कि आप जो हैं, पढ़ाई का एग्जाम्पल बाद में लेते हैं, एक नॉर्मल एग्जाम्पल पहले लेंगे। जैसे कोई ड्राइवर है, ड्राइव करता है। बाइक का एग्जाम्पल लेते हैं। बाइक कोई फर्स्ट में या स्टार्टिंग में जब बाइक सीखता है ना फ्रेंड, बाइक चलाना, राइड करना, चलाना मतलब राइड करना, तो आप उसको देखना, उसको कॉन्फिडेंस नहीं होगा। वो भले एक्सीलेटर जान गया, क्लच जान गया, ब्रेक जान गया, वो गाड़ी को आगे बढ़ा भी लेता है। तो स्टार्टिंग में वो क्या करता है, फर्स्ट बार वो फील्ड में चलाता है गाड़ी को। मतलब फील्ड में मतलब कोई आदमी ना हो, कोई चांसेस ना हो एक्सीडेंट का। जहाँ पे खाली जगह होता है वहाँ पे वो चला के ना पहले देखता है, प्रैक्टिस करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फील्ड में प्रैक्टिस कर लिया, वो कुछ दूर चला के देखा, हाँ अब मैं चला पाता हूँ, तो उसका वो प्रैक्टिस हो रहा है। फिर बोला कि अब तो मैं फील्ड में चला पाता हूँ, इतना तो प्रैक्टिस हो गया है। तो अब वो क्या करेगा, छोटा रास्ता में, मतलब अपना गली का रास्ता में, जैसे घर जिसका होता है गली में जो रास्ता होता है वो थोड़ा कम बिजी होता है। जस्ट अपना घर से निकलिए उस गली में, वो फिर चला के देखता है कि मैं चला पाता हूँ कि नहीं, इसमें एक दो आदमी आ रहे हैं, उधर से जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एबल हूँ कि नहीं चलाने के लिए। तब वो उस रास्ते में भी धीरे 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 करके प्रैक्टिस आगे बढ़ता है। तो अब देख लीजिए, स्टार्टिंग में जब सीखना था बाइक, फील्ड में जाकर सीखा जहाँ पे एक भी ट्रैफिक नहीं था। सेकेंड वन, वो अपना गली मोहल्ले का रास्ता में देखा, जहाँ पे कभी कभी एक दो मिनट 5 मिनट पे कोई बाइक गुजर रहा हो या कोई गाड़ी गुजर रहा हो। उसके बाद उसको लगता है कि अरे यार, अब तो मैं ये गली वाला रोड पे जब चला ले रहा हूँ, तो मैं अब नॉर्मल जो विलेज टाइप का रोड होता है, बाईपास का बात नहीं कर रहा फ्रेंड, विलेज टाइप का रोड होता है, विलेज रोड, इसमें उतना ट्रैफिक नहीं इशू होता, थोड़ा थोड़ा होता है। तब वो बंदा ना उस पर प्रैक्टिस करता है। ठीक है, जब विलेज रोड पे बंदा जब जाता है गाड़ी लेके, तो उसको बहुत सारा चीज़ को प्रैक्टिस में लाना पड़ता है। कैसे? चूँकि फील्ड में तो जिधर उसको मोड़ना था मोड़ दे रहा था गाड़ी, चूँकि पूरा खाली है। ये गली वाला रोड में भी उतना कोई ज़्यादा वो उसको नहीं लगा होगा एफर्ट। लेकिन जब विलेज वाला रोड आ गया, तो विलेज रोड जो होता है उसमें क्या होता है कि ट्रैफिक जो है आते रहते हैं, उतना नहीं, हाईवे जितना नहीं, फिर भी ट्रैफिक तो आते हैं। तो अब इसको कब, एक उधर से आ गया तो इसको कब मोड़ना है गाड़ी को,
कब रोकना है गाड़ी को, कब एक्सीलेटर देना है, कब क्लच लेना है, कब ब्रेक लेना है, ये जो इसका प्रैक्टिस जो है ना, धीरे धीरे विलेज वाला रोड पे ना अच्छा होने लगता है। और अब उसको धीरे धीरे उस बंदे को कॉन्फिडेंस आने लगता है। उसको लगता है कि अब हमारा इतना प्रैक्टिस हो गया है बाइक चलाने में कि अब मैं जो है स्टेट हाईवे पे गाड़ी चला सकता हूँ। ठीक है, तब वो क्या करता है कि एक दिन डरते डरते वो एक्सप्रेस हाईवे पे गाड़ी को लेके जाता है, बाइक को। जब हाईवे पे वो गाड़ी चला पाता है तो हाईवे पे उसको बहुत सारा ज्ञान आ जाता है गाड़ी चलाने का। कितना स्पीड में चलाना है, ब्रेक कब लेना है, कब नहीं लेना है। अगर आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो, सबका है 70 का स्पीड, आप 30 का चला रहे हो, तो फिर आप पीछे से कोई आपको ठोक के चला जाएगा। तो हाईवे पे जाने के बाद इस आदमी बंदे का इतना प्रैक्टिस हो जाता है फ्रेंड कि वो अलोंग विथ चलना स्टार्ट कर देता है। अलोंग विथ बोले तो आगे जो राइड जा रहा है बाइक उसका, और पीछे जो आ रहा है, अभी वो देख लेगा कि आगे वाला 70 का स्पीड में है, मोटा मोटी देख लेगा, मतलब मोटा मोटी अंदाज़ा लगाएगा, और पीछे वाला भी 70 का स्पीड में है, तो ये भी क्या सोचेगा ना कि 65 से 70 के बीच में मैं भी रखूँ, नहीं तो मैं यहाँ पे चल नहीं पाऊँगा। तो उस स्पीड में आगे और पीछे को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे उसका इतना प्रैक्टिस हो जाता है कि वो उस स्पीड में जाने का कोशिश करता है। डेट्स वाई वहाँ पे भी प्रैक्टिस हो गया। जब उसका ये हाईवे में जब वो चला लेता है गाड़ी, तो उसको और कॉन्फिडेंस आ जाता है। उसको लगता है अब तो मैं ओके हो गया, प्रैक्टिस हो गया मेरा। तब वो जाता है एक्सप्रेसवे में गाड़ी लेकर। अभी जब एक्सप्रेसवे में गाड़ी लेके जाता है तब उसको समझ में आता है कि अरे रे, अभी तो मैं बहुत सारा चीज़ जो है इसका बाकी है। एक्सप्रेसवे में क्या होता है, एंगल का वो होता है, वो कर्व का भी वो आ जाते हैं, राउंड होते हैं एक्सप्रेसवे। कब किधर से गाड़ी आ जाए, सराक दे गाड़ी वहाँ पे एक्सप्रेसवे पे 80 से 90 किलोमीटर पर आवर से चलाते हैं लोग। तब इस बंदे को एहसास होता है कि नहीं, अभी और मुझे प्रैक्टिस का ज़रूरत है। क्योंकि प्रैक्टिस क्यों कर रहा है फ्रेंड, जो बंदा कर रहा है प्रैक्टिस क्यों कर रहा है, एक दिन इसको कंपटीशन में जाना है, रेस कंपटीशन में, बाइक रेस कंपटीशन में जाना है। तो बंदा जब एक्सप्रेसवे पे जब गाड़ी चलाता है ना, तब उसको समझ में आ जाता है कि हाँ एक्चुअली में बाइक कैसे चलाते हैं, कैसे इसको ड्राइव करने का तरीका क्या है। जब वो बंदा सारे के सारे एक्सप्रेसवे, हाईवे, विलेज रोड, गली रोड, फील्ड, स्टार्ट कहाँ से किया फ्रेंड, हर जगह जब प्रैक्टिस कर लेता है तब उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है, यस, कि अब मैं परफेक्ट हो गया हूँ। तो इसीलिए बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। अब उसको जब एक्सप्रेसवे पे जब गाड़ी चला लेता है तो उसको अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है फ्रेंड कि हाँ अब मैं परफेक्ट हो गया हूँ और अब मैं रेस करने के लिए तैयार हूँ। इन द सेम वे फ्रेंड, इन द सेम वे जो भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं, कॉलेज गोइंग ऑन स्टूडेंट हैं या फिर पास आउट स्टूडेंट हैं, जिनको लगता है कि मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है, तो आप बार बार एक टॉपिक का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा फ्रेंड। ये नहीं कि थोड़ा सा आप फील्ड में गाड़ी चला लिए, मतलब ऊपर से थोड़ा थोड़ा देख लिए, ये क्या है भाई, ये टॉपिक है, इसका नाम क्या है, नाम भी भूल गए। फिर दोबारा जब आप माइंड में ला रहे तो वो नाम भी याद नहीं आ रहा है कि अरे वेलोसिटी क्या था, अच्छा इनिशियल मोशन, सर्कुलर मोशन,
ये अभी सर्कुलर मोशन एक बार बोला, फिर दूसरा बार याद कर रहा है तो आ ही नहीं रहा है। तो इससे क्या है कि आपका प्रैक्टिस जो है पूरा हुआ नहीं है। और वही कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो आप अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हो आप, या फिर रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ रहे हो आप, एक टॉपिक को आप इतना बार प्रैक्टिस कर लो ना फ्रेंड कि जब एग्जाम में वो नाम दिखे या सुने कहीं भी, तो आपका माइंड एकदम अपने आप ही वो कमांड देना स्टार्ट कर दे कि अच्छा सर्कुलर मोशन में ये ऐसे 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 समझ पा रहे हैं। तो आप, मुझे कहने का मतलब कि कोई भी टॉपिक या कोई भी मैथ का फार्मूला हो या कोई भी इंजीनियरिंग का टॉपिक हो जो कि आपको लगता है कि बहुत टफ है, ये मेरे बस का बात नहीं। जैसे वो बंदा फ्रेंड, जो बंदा स्टार्टिंग में फील्ड में गाड़ी चला रहा था, वो बंदा पहले ही एक्सप्रेसवे पे जाके सोच ले, एक्सप्रेसवे पे जो गाड़ी स्पीड में जो बंदा चला के जा रहा है, जो प्रैक्टिस पहले बहुत कर रखा है, परफेक्ट हो गया, जो एक्सप्रेसवे पे गाड़ी चला रहा है, वो बंदा अगर जाके एक्सप्रेसवे पे गाड़ी चला के सोच ले कि अरे हमारे बस का बात नहीं है, एक्सप्रेसवे पे तो गाड़ी सब 100 का स्पीड में चलाता है, तो वो बंदा कभी भी एक्सप्रेसवे पे जा पाएगा? वो तो अभी फील्ड पे गाड़ी चलाना सीखा है और वो गलती से देख लिया एग्जाम्पल एक्सप्रेसवे का। अरे भैया, एक्सप्रेसवे पे जाने के लिए आपको फील्ड में गाड़ी प्रैक्टिस करना है, गली रोड में गाड़ी प्रैक्टिस करना है, विलेज रोड में गाड़ी प्रैक्टिस करना है, स्टेट हाईवे में गाड़ी प्रैक्टिस करना है, तब ना आप एक्सप्रेसवे पे गाड़ी चला पाओगे। तो आजकल के जितना भी बंदे कंपटीशन का तैयारी करते हैं फ्रेंड, वो सीधा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन उठा लेंगे एक्सप्रेसवे वाला, और उनका प्रैक्टिस है फील्ड वाला या फिर गली रोड वाला। 10 का स्पीड में गाड़ी चलाना जानते हैं और वो 100 का स्पीड वाला क्वेश्चन उठा लिया, बोला अरे यार ये तो कंपटीशन मेरे बस का बात नहीं है। अरे भाई, क्यों नहीं बस का बात है? आप पहले प्रैक्टिस करो ना। कोई बोला है कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। आप एक काम को जितनी बार करोगे उतना ही आप प्रैक्टिस करोगे, जितना करोगे उतना ही आप परफेक्ट बनोगे फ्रेंड। वो काम मैं कोई वो नहीं कह रहा, बाइक चलाना हो तो एग्जाम्पल ले लिया था बाइक का, पढ़ना हो तो पढ़ने का। अभी फ्रेंड एक आप कोई ऐसा मैथ सॉल्व करो, उसको आज आप पहली बार एक क्वेश्चन आपके सामने आता है फ्रेंड, आप देख के क्वेश्चन 10 मिनट तक पढ़ते रह जाओगे। अरे इसमें वेलोसिटी दिया है, अच्छा एक्सेलरेशन भी दिया है, या फिर इंजीनियरिंग का कोई क्वेश्चन है तो अच्छा जैसे इंजीनियरिंग में मान लीजिए सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, तो सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है तो उसमें आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन को एक बार जब आप स्टार्टिंग में पढ़ोगे, जब आपका प्रैक्टिस नहीं है सॉइल मैकेनिक्स अच्छे से, तो आप जब सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन देखोगे, अच्छा तो उसमें ना आप ढूंढोगे, अच्छा वॉइड रेशियो दिया है, अच्छा पोरोसिटी भी दिया है, अच्छा डेंसिटी बल्क डेंसिटी दिया है, ये सारा चीज़ दिया है, पूछ क्या रहे हैं। मतलब आपको एक बार में वो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, आपको बार बार वो क्वेश्चन पढ़ेंगे 2 बार 3 बार, आपको लगेगा ये तो क्वेश्चन हमसे होगा नहीं। बट वो क्यों नहीं हो रहा है इस पे आप ध्यान नहीं देते हो, आप सीधा सोचते हो ये तो क्वेश्चन होगा नहीं हमसे। आपसे क्वेश्चन इसलिए नहीं होगा फ्रेंड कि आप जो हो सॉइल मैकेनिक्स या जो भी हाईवे या रेलवे जो भी टॉपिक या सब्जेक्ट पढ़े हो, या आरसीसी जो भी आप सब्जेक्ट पढ़े हो, वो पढ़े हो फील्ड लेवल पे। ज़्यादा से ज़्यादा अपना गली का रोड, जो बाइक का एग्जांपल दिया थोड़ी देर पहले, आप गली में ही गाड़ी चलाए हो, मतलब उतना ही लेवल पे आप उस क्वेश्चन को देख पाए हो या उस टॉपिक को समझ पाए हो। और वो क्वेश्चन है एक्सप्रेसवे का, एक्सप्रेसवे लेवल पे वो सेट किया हुआ है,
तो आप तो भाई गली मोहल्ला का रोड जो होता है उसमें 20 का स्पीड से चलाते हो, एक्सप्रेसवे पे 100 का स्पीड में चलेगा। तो भैया जो डिफरेंस है 100 to 20 का, 80 किलोमीटर पर आवर का, वो तो आपको भारी लगेगा ही ना। बोले अरे साला इतना स्पीड में हम कैसे जा पाएंगे, हम तो इतना स्पीड में नहीं जा पाएंगे। तो आप क्यों नहीं जा पाते हैं उतना स्पीड में फ्रेंड? इसलिए नहीं जा पाते हैं कि आपको ज़रूरत है एक्सप्रेसवे लेवल का प्रैक्टिस का। क्योंकि एक्सप्रेसवे पे जो प्रैक्टिस कर लिया वो रेस में कभी भी हार नहीं सकता फ्रेंड। एक्सप्रेसवे से आगे कोई वो रोड नहीं है। तो एक्सप्रेसवे पे आप जो प्रैक्टिस कर लिया तो रेस में कभी नहीं हारोगे। तो उसी प्रकार अगर आप किसी भी टॉपिक का इतना प्रैक्टिस कर लो फ्रेंड, इतना कोई सब्जेक्ट, सॉइल मैकेनिक्स पढ़ना है तो स्टार्ट करो। स्टार्ट कैसे करो? फील्ड लेवल से। फील्ड लेवल मतलब जो बाइक चलाना सीखता है पहले फील्ड में जाकर सीखता है, उसके बाद गली मोहल्ले का रोड में लेके आया। मैं अलॉन्ग विथ ले चल रहा हूँ दोनों एग्जाम्पल को। अभी गली मोहल्ले का रोड में 20 का स्पीड में जो बाइक सीखते हैं लोग, जहाँ आपका घर हो, अंकल का घर हो, थोड़ा दूर ले गए, खुश हो गए, अरे हम तो चला लिया 20 का स्पीड गाड़ी, तो उस लेवल पे लाओ सॉइल मैकेनिक्स हो, वहाँ कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड जब आपका गली मोहल्ला के रोड से जो कनेक्टेड रोड होता है, विलेज रोड, अब उस पर गाड़ी ले जाओ आप। उस पर गाड़ी ले गए तो 40 का स्पीड चला के, हाँ आप लगा कि अब तो कुछ तो कॉन्फिडेंस आ गया मेरा बाइक चलाने। उसी प्रकार है फ्रेंड, इन द सेम वे हर सब्जेक्ट जो होते हैं ना हमारे, इंजीनियरिंग का हो या 12th का हो या 10th का, हर सब्जेक्ट जो होते हैं ना उसी प्रकार से प्रैक्टिस करना होता है। अगर आप उस लेवल से धीरे धीरे प्रैक्टिस करके उस टॉपिक पे एक्सप्रेसवे लेवल का स्पीड पे आप प्रैक्टिस कर लिया उस टॉपिक को, तब आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ना, तब आपको डर नहीं लगेगा। या फिर गली मोहल्ला वाला स्पीड में पे क्वेश्चन बैठा दे धीरे धीरे 20 का स्पीड में हम कैसे चलाएंगे पूछ दे, वो भी बता दीजिएगा। और 100 का स्पीड में हम कैसे एक्सप्रेसवे में चलाएंगे गाड़ी को, वो भी आप क्वेश्चन बना जाइएगा। चूँकि ये जितना भी आप प्रैक्टिस किया ना फ्रेंड, फील्ड में, गली में, विलेज रोड, हाईवे, एक्सप्रेस पे, एक सारे मिक्सचर से क्वेश्चन हमारा ड्राफ्ट होते हैं फ्रेंड एग्जाम में। अब बताओ, जो बंदा ये सारा ही पड़ाव पार करके जाएगा, पूरा प्रैक्टिस करके जाएगा बाइक राइड चलाने में, उसको कभी भी जाके कंपटीशन में, बाइक कंपटीशन में डर लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेसवे से आगे कोई रोड नहीं होता। और अगर कोई बाइक कंपटीशन हो रहा है तो एक्सप्रेसवे लेवल पे ही करेगा वो, उतना ही अच्छा रोड बना के। उसको क्या डर लगेगा फ्रेंड? वो एक्सप्रेसवे पे ऑलरेडी वो गाड़ी चलाने का प्रैक्टिस कर रखा है। अभी कोई बंदा विलेज रोड पे गाड़ी चला के प्रैक्टिस करके अभी वो बोलता है कि मैं कंपटीशन निकाल लूंगा, दिस इज नॉट पॉसिबल फ्रेंड। सुनने में तो खराब लगे आप लोग को, लेकिन मैं बोलता हूं दिस इज नॉट पॉसिबल। इतना मेरा बोलने का मतलब ये हुआ फ्रेंड कि आप किसी भी टॉपिक, कोई भी टॉपिक टफ नहीं होता है फ्रेंड। पढ़ाई में कोई भी टॉपिक टफ नहीं होता, कोई भी टॉपिक सिंपल नहीं होता। आप कोई भी एक सब्जेक्ट, जैसे मैं इंजीनियर हूँ, मैं इंजीनियरिंग पढ़ाता हूँ, तो मैं एग्जाम्पल भी इंजीनियरिंग वाला लूँगा। आप एक सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट उठाओ फ्रेंड। सॉइल मैकेनिक्स से बहुत लोग डरते हैं। मैं क्या कहता हूँ, उसको डरने का ज़रूरत नहीं है उस सब्जेक्ट से, सॉइल मैकेनिक्स से। उसको तो आप इतना प्रैक्टिस करो, लेवल बाय लेवल इतना प्रैक्टिस करो कि आपका मन से जो है सॉइल मैकेनिक्स का डर निकल जाए और आपका मन में पॉजिटिव थिंकिंग आ जाए कि अब तो सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन आने से मैं उड़ा दूंगा। ये कब आएगा थिंकिंग आपके मन में फ्रेंड? कब आएगा? जब आप मेनी टाइम प्रैक्टिस कर लोगे सॉइल मैकेनिक्स का। मेनी टाइम प्रैक्टिस कहने का मतलब फ्रेंड,
वही मेरा एग्जाम्पल जो स्टार्टिंग में लिया हूँ, इतना पड़ाव आप पार करके एक्सप्रेसवे तक पहुँच जाओ सॉइल मैकेनिक्स प्रैक्टिस करने में। अब आप एग्ज़ाम में बैठना, मेरा आज का ये मोटिवेशनल टिप सुन के इस टाइप से हर सब्जेक्ट को उठाना। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ सॉइल मैकेनिक्स का बात कर रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट को पहले फील्ड, गांव का रोड, विलेज का रोड, हाईवे, एक्सप्रेस वे, ये 4-5 टाइप से आप प्रैक्टिस करके जाना फ्रेंड। किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना, अगर वो एग्ज़ाम ना निकले तो आप आके हमसे मिलना और बोलना कि सर आप जिस टाइप से बताया था मोटिवेशनल टिप्स में, मैं उसको फॉलो किया लेकिन वो मेरा एग्ज़ाम निकला नहीं। कोई ऐसा एग्ज़ाम ही नहीं है फ्रेंड, जैसे अब सॉइल मैकेनिक्स सिलेबस में है फ्रेंड, तो सॉइल मैकेनिक्स में ऐसा तो नहीं है ना कि आसमान से क्वेश्चन डाल देगा। सॉइल मैकेनिक्स तो लिमिटेड सब्जेक्ट है, चैप्टर लिमिटेड है, उसमें 10 चैप्टर है, तो 10 चैप्टर से ही कहीं ना कहीं से तो बनाएगा ना क्वेश्चन। अभी बाइक चलाने का एग्जाम्पल मैं लिया था, अभी बाइक में 4-5 ही फंक्शन है ना फ्रेंड। एक्सीलेटर कितना देना है, क्लच कब मारना है, ब्रेक कब मारना है, अगर हाईवे पे जा रहे हैं तो कितना क्लच देना है, विलेज लेवल पे गांव वाला रोड पे चला रहे हैं तो कितना एक्सीलेटर देना है, कब क्लच कितना हाफ क्लच में जाना है, फुल क्लच में जाना है, ये सब जो प्रैक्टिस है ना फ्रेंड, अगर वो बंदा सारा करके गया है तो कंपटीशन निकलने हैं। वो कंपटीशन आपका पढ़ाई का हो या वो कंपटीशन आपका बाइक रेस का हो, मेरा कहने का मतलब यही है फ्रेंड। आज का मोटिवेशनल टिप्स एक ही है, लेकिन उस पर मैं एग्जाम्पल 2 लेके बताया हूँ। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, इसको याद रखिए ऑलवेज। कोई भी आदमी को प्रैक्टिस जो है परफेक्ट बनाता है फ्रेंड। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। कोई भी आदमी सोचता है बिना प्रैक्टिस किए मैं एक बार का स्टडी में मैं कंपटीशन निकाल दूं, दिस इज नॉट पॉसिबल फ्रेंड, ऑलवेज नॉट पॉसिबल। एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, 3 बार फेल होंगे, मतलब पहले हम फील्ड में गाड़ी चलाएंगे गिरेंगे, फिर विलेज लेवल पे चलाएंगे गिरेंगे, फिर वो हाईवे पे चलाएंगे गिरेगा, एक्सप्रेस वे पे भी 1-2 बार गिर सकते हैं, लेकिन एक बार एक्सप्रेस वे पे गिर के प्रैक्टिस हो गया फ्रेंड, तो फिर आप समझो कि आपका काम हो गया। बाइक कंपटीशन आपसे निकलना ही निकलना है। उसी प्रकार फ्रेंड कोई भी एग्ज़ाम हो, मैं टफ एग्ज़ाम का बात नहीं कर रहा, गेट, IAS, IPS ये सब नहीं, मैं एक ग्रुप डी का एग्ज़ाम का बात करता हूँ फ्रेंड। जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस भी तो ग्रुप डी जैसा हो गया ना। तो अगर आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम का तैयारी करने जा रहे हो तो ग्रुप डी लेवल से मेहनत करो, ग्रुप डी जैसा आप प्रैक्टिस करो। तो ऐसा कितना बंदा को मैं सुना हूँ, हाँ ग्रुप डी निकालना तो बहुत आसान है। अरे भैया कैसे आसान है? IAS का एग्ज़ाम निकालना तो बहुत टफ है, गेट का एग्ज़ाम निकालना तो बहुत टफ है। नहीं भैया, ना कोई आसान है ना कोई टफ है। अगर आप ग्रुप डी एग्ज़ाम निकालने का सोच रहे हो भैया, तो आप अपना माइंड को तो ग्रुप डी लेवल पे ही प्रैक्टिस कर पाओगे। और अगर आप IAS का एग्ज़ाम निकालने की सोच रहे हो भैया, तो आपको IAS लेवल पे प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना माइंड को। अगर ग्रुप डी का एग्ज़ाम का आप प्रैक्टिस करके ग्रुप डी निकाल सकते हो, तो क्या IAS का एग्ज़ाम का प्रैक्टिस करके क्वेश्चन का आप IAS नहीं निकाल सकते हो? ऐसा तो नहीं है कि जो बंदा निकालता है वो आसमान से टपकता है। वो भी बंदा आप ही लोग का 20 का होता है, वो भी जिस तरह से आप पढ़ते हो वो भी पढ़ता है। ए से लेकर जेड तक आप जानते हो, ए से लेकर जेड तक वो जानता है। ऐसा तो नहीं है ना कि वो बंदा कहीं एग्जाम में आ गया जेड उल्टा लिखने के लिए, या ऐसा। एक सेकेंड, जो ए ऐसे आप पढ़ के गए हो, वो भी तो जो जिसका IAS निकल जाता है वो भी बंदा ये ऐसे ही पढ़ के जाता है। ऐसा तो नहीं है ना फ्रेंड कि IAS का एग्ज़ाम बहुत टफ है तो उसमें ए लिखने के लिए ऐसा आ गया। ऐसा तो नहीं है ना कि ऐसा है, बोलिए ऐसा तो नहीं है शायद। एक सेकेंड, थोड़ा सा मेरा अलाइनमेंट हो गया। हाँ, ऐसा तो नहीं है ना फ्रेंड, बिल्कुल नहीं है। तो फ्रेंड आप मान लो कि ए लिखने के लिए तो ऐसे ही आएगा, लेकिन आपको
प्रैक्टिस करके जाना है, एग्ज़ाम में प्रैक्टिस करके, वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो या आईएएस का एग्ज़ाम हो। अगर आपने ए का प्रैक्टिस मेनी टाइम्स कर लिया कि ए तो ऐसे ही लिखा जाता है, तो अगर क्वेश्चन में ऐसा ए आ गया, बोल दिया कि टिक मार्क्स द ए, उसमें बी दे दिया, डी दे दिया, एफ दे दिया और ए दे दिया, राइट ए ऐसा लिख दिया कि राइट ए टिक मार्क कीजिए, तो राइट ए में एक ऐसा लिख दिया ए, एक ए ऐसा लिख दिया, उसमें एक ए ऐसा लिख दिया, एक ए ऐसा लिख दिया, इस टाइप का चार ऑप्शन में से एक हम लोग टिक करते हैं फ्रेंड। जो बंदा मेनी टाइम प्रैक्टिस करके एबीसीडी पढ़ेगा फ्रेंड, छोड़िए आईएएस और ग्रुप डी और कंपटीशन की बातें, जो बच्चे जो एकदम इनोसेंट होते हैं, जो बचपन में एबीसीडी जैसे 3 इयर्स का बच्चा, अगर 3 इयर्स का बच्चा के लिए ये क्वेश्चन किया जाए कि ए सही, राइट ए में टिक लगाइए, तो जो बंदा अगर मेनी टाइम प्रैक्टिस करके जाएगा तो राइट ए में तो टिक लगा देगा। लेकिन जो बंदा पढ़ने से मतलब ही नहीं है, 3 इयर्स ओल्ड है बच्चा, उसका माइंड तो उतना ही अभी ग्रो हुआ है भैया कि ए ही वो लेटर ही पहचान ले, वो बहुत बड़ा बात है। तो अगर वो बंदा को ये 4 ऑप्शन दे दिया जाए, बोल दिया जाए कि राइट जो ए है उसमें आप टिक मार्क करो, तो जो बंदा बार बार मेनी टाइम प्रैक्टिस करके जाएगा और टिक करके आ जाएगा। लेकिन जो बंदा अभी देखा ही नहीं था ए को अच्छे से, उसको ए लेटर याद ही नहीं है, तो अब ये चारों में कौन है कोई गलती मार्क के टिक करके आ जाएगा। यही तो एग्ज़ाम का पैटर्न है फ्रेंड। आप चाहे चाइल्डहुड बच्चा के ले लो, 3 साल का, ये नहीं अच्छा से लगा पाता है टिक, उसी प्रकार से जो क्वेश्चन बनते हैं आईएएस लेवल पे या ग्रुप डी लेवल पे या फिर रेलवे का एनी एग्ज़ाम या फिर एसएससी जेई का एनी एग्ज़ाम या बीपीएससी, जहाँ भी क्वेश्चन बनते हैं वो तो एक का ही तो जो क्वेश्चन सेट करता है वो 3 ऑप्शन तो गलत डालता है, एक तो राइट डालता है फ्रेंड, ठीक है ना। एग्जामिनर क्या करता है, 3 ऑप्शन गलत डालता है, एक राइट डालता है। अगर आपका प्रैक्टिस बार बार हुआ रहेगा उस टॉपिक पे, तो आप तो गलत 3 निकाल के छोड़ के सही वाला जो राइट रहेगा वो आपको दिखेगा फ्रेंड। तो वही आज का मेरा मोटिवेशनल टिप्स कहना है फ्रेंड, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो प्लीज डू द प्रैक्टिस मेनी टाइम जब तक कि आपका वो कंपटीशन ना निकाल जाए, जो कंपटीशन का आप पढ़ाई कर रहे हो, वो आपका गोल पूरा ना हो जाए, जो जिस गोल के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे वो ग्रुप डी का क्यों नहीं आपका एग्जाम निकालने को सोच रहे हो, तो आप ग्रुप डी का इतना सिलेबस को प्रैक्टिस कर दो फ्रेंड कि एग्जाम में बैठने के बाद आपको ग्रुप डी का क्वेश्चन जो है हवाई लगे। या फिर आईएएस का ही एग्जाम देना चाह रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो जो बंदे, वो इतना प्रैक्टिस कर दो आईएएस का सिलेबस को। सिलेबस क्या है फ्रेंड, सिलेबस तो लिमिटेड है ना। अगर सिविल इंजीनियर है तो 16 सब्जेक्ट हैं, हाईवे रेलवे ये सब जितना भी है, सॉइल मैकेनिक्स, आरसीसी, बिल्डिंग मटेरियल, ये तो लिमिटेड है। अभी लिमिटेड है वो, आप ऑलरेडी 4 साल पढ़ रखे हो, उसको और 2-3 साल कंपटीशन के लिए पढ़ लिया उसी चीज़ को, तो क्या चेंज थोड़े होते हैं फ्रेंड। एक बार जो आपने ये पढ़ लिया, एक सेकेंड फ्रेंड, हाँ दिख रहा है, एक बार जो आप ये पढ़ लिए फ्रेंड, तो क्या साल भर बाद ये ऐसे आप पढ़ा था बचपन में, तो क्या 20 साल बाद ये ऐसे हो जाता है, चेंज हो जाता है क्या फ्रेंड? नहीं चेंज होता है फ्रेंड। चीज़ें तो वही है फ्रेंड, आपको कॉन्फिडेंस आना है कि ये हमने बचपन में ऐसे पढ़ा था ना, ऐसे पढ़ा था। मैं एबीसीडी का एग्जाम्पल इसलिए एक ले रहा हूँ फ्रेंड, क्योंकि मैंने बच्चे जो है एकदम कंफ्यूज होते हैं, एग्जाम से डरते रहते हैं, हाथ पैर कांपता है, अरे यार हमसे तो कुछ नहीं होगा। वो मतलब एक भी बार एग्जाम देंगे नहीं, देने से पहले डर के ना अपना रास्ता चेंज कर लेंगे। वो कहेंगे चलो यार कुछ बिजनेस करते हैं, चलो यार कुछ शॉप खोल लेते हैं, चलो यार कुछ, अरे यार पहले वहां तक पहुंच तो यार जाओ तो भाई। इतना क्यों डरते हैं बंदे, हमको पता नहीं कंपटीशन से। ओके फ्रेंड, आज का ये हमारा मोटिवेशनल टिप समाप्त होता है। लास्ट में मैं बोलता हूँ कि मैन प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट।
ये मेरा मोटिवेशनल टिप्स याद रखो, और जो मैं बाइक का एग्जांपल दिया हाईवे एक्सप्रेस वे वो भी याद रखो, और इसको आप इम्प्लीमेंट करके देखना, एग्ज़ाम ना निकले तो आप मुझसे बात। ओके फ्रेंड, फिर नेक्स्ट संडे कुछ और मोटिवेशनल टिप्स के साथ मिलेंगे। बाय, थैंक्स।